नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे द्वारा बनाए गए मकान या फिर मकान के लिए अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमको क्या सोचना और क्या समझना है। कई बार क्या होता है कि इंसान जाने अनजाने में ये गलती कर बैठता है कि वो गलत समय में मकान बना लेता है या गलत समय में वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। शनि हमारी कुंडली में अगर हमको अलाउ कर रहा है कि हमें इस उम्र में मकान बनाना है या नहीं बनाना है, तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है। कई बार इंसान क्या करता है कि इंसान की उम्र, मान लीजिए उसकी 55 साल की उम्र तक हम मकान नहीं बनाना है, पर वो किसी भी तरीके से ये गलती कर देता है कि 55 साल की उम्र से पहले ही मकान बना देता है, तो उसको हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि शनि मकानात का कारक ग्रह है। और ऐसे केस में शनि के विपरीत जाके जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमारे जीवन में शनि संबंधित परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अब ये परेशानियां कई बार तो आर्थिक रूप से आपको बुरी तरीके से चोट देती हैं, कई बार मानसिक रूप से चोट देती हैं, कई बार शारीरिक रूप से चोट देती हैं। जब शनि के हम विपरीत जाते हैं तो घर में बुरी तरीके से परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके कई बार तो आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि मकान बनाते ही इंसान के घर में मौतें शुरू हो गई। कई बार ऐसा होता है कि मकान बनाते ही इंसान के घर में बड़ी बड़ी बीमारियां आ गई और उसका पैसा बर्बाद होना शुरू हो गया। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान का बहुत अच्छा काम चल रहा था, इंसान एक फाइनेंशियल एंजॉयमेंट कर रहा था, उसके पास चारों तरफ से पैसा आ रहा था, पर जैसे ही उसने मकान बनाया वो पैसे को मोहताज हो गया। कई बार ये चोट उस इंसान के ऊपर खुद पड़ती है जो इंसान मकान खुद बना रहा है, यानी कि तिल तिल कर मरने वाली हालात यहाँ पे शनि पैदा कर देता है। आज मैं आपसे 2-3 घर की चर्चा करूंगा जिसमें अगर शनि हो तो ऐसे केस में इंसान को सोच समझ कर ही मकान संबंधी आगे बढ़ना चाहिए। कई बार क्या होता है कि इंसान अपने पुश्तैनी मकान पे कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करा लेता है या जॉइंट नेम से वो प्रॉपर्टी ले लेता है, पर ये जॉइंट नेम से ली हुई प्रॉपर्टी भी बेईमानी होती है, क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन तो मुखिया ही कर रहा है। सिर्फ जॉइंट के नेम से प्रॉपर्टी लेने का मकसद यही होता है कि रजिस्ट्रेशन की फ़ीस बचाई जा सके, पर कंस्ट्रक्शन तो एक मुखिया ही करेगा और वही मुखिया यहाँ पर भुगतता है। वही मुखिया जो घर में पैसा ला रहा है, वही मुखिया जो अपने परिवार का खर्च उठा रहा है। अगर वही मुखिया इस तरह की कंस्ट्रक्शन कर देता है तो समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के रूप से बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा, आपने खुद ही एक्सपीरियंस किया होगा कि क्यों लोग परेशान होते हैं कि इंसान बहुत अच्छे, एक आलीशान उसकी ज़िंदगी थी, चारों तरफ से पैसा आ रहा था, पर उसने एक मकान बनाया। मकान बनाते ही उसके जीवन में ऐसी परेशानियां शुरू हो गई, यानी कि उसकी जीवन का एक रिवर्स गियर लग गया। वो जहां से उठा था वहीं जाके उसने शनि ने उसको पटक दिया। जीवन में शनि अगर आसमान तक पहुंचाता है तो कान पकड़ के नीचे ज़मीन पर लाकर भी पटक देता है। अगर आप शनि के उल्टे हरकतों से चलोगे, अगर शनि को यहाँ पे नाराज़ करोगे, शनि के आप जो बंदिशें हैं उनको तोड़ोगे, तो यहाँ पर शनि आपको परेशान कर देगा। अब यही 2-3 यहाँ पर मैं आपको इंडिकेशंस बताऊंगा। अगर आपके टेवे में शनि की ये स्थिति है तो आपको समझ जाना चाहिए और यहाँ पर अलर्ट रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं, अगर शनि किसी की कुंडली में खाना नंबर 1 पे है तो यहाँ पर ये इंडिकेशन आती है कि ऐसा व्यक्ति यानी कि अपने बाप जायदाद की प्रॉपर्टी का इतना सुख नहीं पाता है, पर जैसे ही वो अपनी प्रॉपर्टी बनाता है तो उसके जीवन में और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जो उसके पिछली पुश्तैनी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का धीरे धीरे एक तरीके से मिटिया बलीद होना शुरू हो जाता है। वो प्रॉपर्टी भी ख़त्म हो जाती है, अपनी प्रॉपर्टी का भी वो नुकसान उठाता है, क्योंकि यहाँ शनि खाना नंबर 1 का नीच अवस्था में बैठा है। और कई बार इसके अलावा आपने देखा होगा कि किसी के जैसे ही मकान बनाए उसकी औलादों पर संकट आना शुरू हो गए। संकट किसी भी तरह के हो सकते हैं, हो सकता है कोई कोर्ट केस में चला गया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी को ऐसे पुलिस केस में उसको अरेस्ट कर लिया, या फिर वो बीमार हो गया, या किसी की मौत हो गई। औलाद संबंधी ये दिक्कतें आती हैं अगर शनि किसी की भी कुंडली में खाना नंबर 5 में है। ऐसे केस में ये कहा गया है उपाय के तौर पर कि ऐसा व्यक्ति शनि संबंधित जानवर, यानी कि या तो वो बकरा छोड़े या तो वो भैंसा छोड़े और उसके बाद ही अपने नींव का पत्थर रखे। पर अगर वो औलाद के बनाए हुए मकान में रहता है तो यहाँ पर औलाद का बनाया हुआ मकान उसके लिए काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धियाँ देता है, बहुत ही ज़्यादा उसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आता है। अगर हम शनि के अनुसार यहाँ चलें तो बहुत सी बड़ी परेशानियों से बच जाते हैं। अब कई बार आपने देखा होगा इंसान इनकम बहुत अच्छी करता था, पर जैसे ही इंसान ने मकान बनाया समझ लो वो लुट गया। जिस किसी की भी कुंडली में खाना नंबर 10 में शनि है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी मकान अपना नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाना चाहता है तो वो सबसे पहले वो शनि के हालात देख ले कि उसकी कुंडली में शनि खाना नंबर 10 में तो नहीं,
क्योंकि शनि खाना नंबर 10 में ये कहता है कि अगर आप किराए पे रहेंगे तो मैं तुम्हारे किराए के वास्ते पैसा देता रहूँगा। आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी कि मकान से संबंधित आपके जीवन में कभी कोई किराया या फिर ये पैसा देना, ये जो हम किराए पे रहते हैं, इनके लिए कभी प्रॉब्लम आए। पर जैसे ही हम शनि की एक ऑपोजिट हरकत कर देते हैं, यानी कि आपकी मान लीजिए उम्र 48 ईयर्स से पहले है और आपने जैसे ही मकान बना दिया, तो समझ लीजिए जो शनि महाराज आपके जीवन में पैसा दे रहे थे कि आप अपना जीवन बसर करते रहो, आपके सर पर एक छत रहे, आप किराया देते रहो, पर जैसे ही आपने मकान बनाया तो समझ लीजिए उसी दिन से आपकी जीवन में उल्टी गिनती शुरू हो गई। आपके पैसों संबंधी यहाँ पर परेशानियाँ दे देगा। आप जो किराया आसानी से देते थे, अब वही किराए को आप मोहताज हो जाओगे और परेशानियाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से आएंगी। तो सबसे पहला यहाँ पे नियम ये बन जाता है कि खाना नंबर अगर किसी के 10 में शनि है तो भैया थोड़ा संभल जाओ। 48 ईयर्स से पहले किसी भी तरह का रिस्क मत लो, शांति से रहो, जहाँ भी किराए पे रहते हो शांति से रहो। आपको ऑटोमेटिकली आपके रास्ते ऐसे बनते रहेंगे कि आपका किराए का पैसा आप जो देना चाहते हो वो निकलता रहेगा। पर जैसे ही आपके 48 ईयर्स हो जाएं, कंप्लीट हो जाएं, तो शान से अपना मकान बनाओ और शान से शनि महाराज की कृपा पाओ। तो दोस्तों यही सब छोटी छोटी जानकारियां हैं। यही जानकारियों के अभाव में इंसान गलतियां कर देता है और जीवन भर भुगतता है और फिर पता नहीं कहां कहां अपनी कुंडलियां दिखाता फिरता है। जब जानकारी होगी तभी आप अलर्ट रहोगे, तभी आप अपने परेशानियों से बच पाओगे। उपाय तो बाद की बातें हैं, सबसे पहले हमें जानकार और यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ता है। तो दोस्तों आज की जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।